नमस्कार, मैं जुगन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि 25 फरवरी 2022 को यहाँ पर कक्षा 12th का यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक मॉडल पेपर प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस पॉलिटिकल साइंस पेपर में जो मॉडल पेपर है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वो क्योंकि इसी प्रकार से जो भी बोर्ड के पेपर रहेंगे, मॉडल पेपर्स और बोर्ड के जो पेपर होंगे, उनको आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे। पहला जो दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से जो 5 तक दिए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रत्येक के लिए यहाँ पर 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इन ऑब्जेक्टिव को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला जो प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो इसमें जो पहला दिया है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो इसका जो पहले वाला राइट आंसर आएगा क्यूबा मिसाइल संकट, ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरा देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब वाला राइट आंसर होगा, यानी 1914 से 1918। तीसरा है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है, तो इसकी है यूरो, यानी द वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी द वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में हम देखते हैं चौथे वाला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, तो ये था हमारा आंध्र प्रदेश। पांचवा दिया है, भारतीय संविधान कब बना, तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। 6 नंबर का दिया है, पेंटागन क्या है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये है पहले वाला रहेगा इसका, यानी अ वाला अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए इसी के बाद यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी इनको कंप्लीट ही कर लीजिएगा। अगला देखें हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला देखेंगे, इसमें दिया है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन गठबंधन था, यानी सैन्य गठबंधन था, कौन सा था, तो इसको लिखेंगे हम, यह आएगा वारसो, यानी वारसो पैक्ट, ये रहेगा इसका राइट आंसर, वारसो पैक्ट, ये इस प्रकार से आप उसको लिख लेंगे। अगला दिया है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी, यहाँ पर सेकंड रह गया है। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, तो ये यहाँ पर 8 है। तीसरा दिया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी खालिस्तान में किया गया था, कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था, इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम, रियो डी जेनेरियो, इसमें किया गया था। इसी के बाद में अगला है द वाला, UNICEF का मुख्यालय खालिस्तान में है, तो ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर, US, ये इस प्रकार से इसमें लिख लेंगे। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर थी 362, यानी कितनी रियासतें थी, तो 362 थी। इसी के क्रम में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान खालिस्तान के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जय प्रकाश नारायण के द्वारा, यानी किसके द्वारा किया गया था, जय प्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसी के बाद में अगला है ग वाला, चकमा शरणार्थ खालिस्तान देश से आए,
कहाँ से आए थे? तो ये आए थे चिंतागंग, यानी कहाँ से आए थे? चिंतागंग। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक जो 3 है इसमें दिया है एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, यानी एक वाक्य में हमें यहाँ पर आंसर देना है। 7 पूछे गए हैं, 7 नंबर के हैं ये। पहला दिया है अ वाला, सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी। तो कैसी हो गई थी? एक ध्रुवी। कैसी हो गई थी? एक ध्रुवी हो गई थी, यानी एक ध्रुवी हो गई थी। अगला दिया है ब वाला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसी के बाद में दिया है स वाला, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो यहाँ पर ये हुए थे 25 जनवरी 1900। आपको बता दें कि ये कब हुए थे? तो 25 अक्टूबर 1951 में, यानी 25 अक्टूबर 1951 या 21 फरवरी 1952। ये दोनों डेट आप इस प्रकार से लिख देंगे, 1952 इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला दिया है द वाला, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसी के बाद में 5वें वाला हम देखते हैं ई वाला, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल, चीन और अफगानिस्तान। ये 4 देश हैं। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। चलिए इसी के बाद में फ वाला देखते हैं, यानी 6 नंबर का, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी के बाद में दिया है ग वाला, यानी 7वें नंबर का, RTI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो होता है राइट, इस प्रकार से लिखेंगे RIGHT, राइट टू इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। और इसी को हिंदी में लिखा जाता है सूचना का अधिकार, यानी क्या कहा जाता है? सूचना का अधिकार, यानी सूचना का अधिकार। इस प्रकार से इसको कंप्लीट ही कर लेंगे। अब हम चलिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक जो 4 है हमारा, वो है यहाँ पर सत्य और असत्य को लिखिए। पहले वाला दिया है शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवी हो गई थी। तो ये राइट होगा, यानी सत्य होगा। ब वाला है भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये भी क्या है? हमारा सत्य होगा। स वाला दिया है अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है। ये हमारा असत्य रहेगा। द वाला दिया है विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी। तो इसको देखेंगे, ये भी राइट होगा हमारा। और ई वाला, इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये भी हमारा सत्य होगा। और 6 नंबर का जो दिया है भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। ये भी हमारा क्या रहेगा? सत्य रहेगा। यानी पहला दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पर चौथा, पांचवा और छठा ये सत्य रहेंगे। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 4, जो एक शब्द में हमें यहाँ पर आंसर देना था। चलिए इसी के बाद में हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं,
और जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें हमें दिया गया है सही जोड़ियाँ बनाना है, इन्हें सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी कंप्लीट ही करना है हमें। कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी से हमें उनको क्या करना है, मिलाना है। तो पहले वाले को हम देखें कि पहले का क्या आएगा। पहला दिया है नाटो की स्थापना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी वाला, यानी 1949। सेकंड दिया है आसियान की स्थापना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला 1967। तीसरा दिया है वैश्विक क्रांति, तो इसका जो आएगा डी वाला राइट आंसर होगा 1917। भारत और चीन युद्ध, तो भारत और चीन युद्ध का आएगा हमारा सी वाला 1962। बांग्लादेश का निर्माण, तो इसी के सामने जो ई दिया है ये आएगा 1971। और यहाँ पर जो 6 नंबर का दिया है राज्य पुनः गठन अधिनियम, इसका आएगा एफ वाला, यानी 1956। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनके सॉल्यूशन। इसी के बाद में आप सभी कक्षा 12th के छात्र प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर सभी प्रश्नों को एक बार परीक्षा से पहले यहाँ पर कंप्लीट ही कर लीजिएगा। 6 नंबर का जो है शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है, शीत युद्ध किसे कहते हैं, ये जो प्रश्न हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप यहाँ पर कंप्लीट ही करके ही परीक्षा में जाएं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से जो भी बोर्ड के पेपर रहेंगे उनके सॉल्यूशन आपको पहुंचाते रहेंगे और उनके नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट ही आपके यूट्यूब चैनल इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर कंप्लीट ही कर लीजिएगा।